इन्हें मारत रहो पीटत रहो तब ही तो रुकते रहते। ढोल का जितना पीटियो उतने अच्छा स्वर निकली तुलसीदास बता रहे। ये तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मैं जरा आ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है। हमें लिख दिया अधम जाति में शिक्षा पाए भयम यथा अहि दूध पिलाए। कहते अधम जात में नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, अधम जात में शिक्षा पाए भय हुआ था तो कहीं दूध पिलाए, ये लिख दिया जो है तुलसीदास जी ने जो है। फिर लिख दिया कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। कहते विप्र माने ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए चाहे जितना गुणहीन हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए चाहे जितना गुणी हो प्रवीण हो जाए। तुलसीदास जी ने ये भी लिख दिया जो है। बताइए जो है, तो ये बताइए हमारा सवाल ये है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बताए, हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। सीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी साथियों जो है। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा। नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो है, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूँ। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर ना पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं।